हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 2 चैप्टर को अच्छे से समझते हुए ख़त्म किया था। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 की, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियाँ। इसमें देखेंगे कि क्या क्या मेंशन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। दिया है पहला कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। जो हमारी पृथ्वी है 2 प्रकार की गति करती है। एक होती है घूर्णन, दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर ही घूर्णन करे, घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है अपने अक्ष पर ही, तो उसको हम कहते हैं घूर्णन। और यह पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे घूमते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। दिया है कि हमारी जो पृथ्वी है, कलर चेंज कर लेते हैं। हमारी जो पृथ्वी का अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है। हमने कल बताया था कि अक्ष क्या होता है, कि जो हमारी ये पृथ्वी है ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे से क्या है? साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक केंद्र से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं अक्ष। लेकिन यह जो लाइन है हमने सीधे बनाया है, वास्तव में एक ऐसी है, इस तरह है, जो कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यह अपने कक्षीय सतह से कैसे झुकी हुई है, तो ये 66.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री कोण पे? 66.5 डिग्री कोण पे। जैसे कि ये हमारा है पृथ्वी, ये इस तरह हमारी पृथ्वी का जो अक्षीय रेखा है, और यह हमारा जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको फिगर में यहाँ पे नीचे दिखाया गया, देखिए यहाँ पे हमारी पृथ्वी बनाई गई है। ये हमारा जो दिया है पृथ्वी के कक्षीय समतल पे लंब, इसमें डाला। फिर उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस तरह। लेकिन अगर कक्षीय सतह से, ये हमारा कक्षीय समतल है, यहाँ से अगर देखते हैं तो यह कितना पे झुकी हुई है? 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये अंतर है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है, इसलिए इस पर समय सिर्फ आधे भाग पर रोशनी पड़ती है। कैसे? आइए हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारी पृथ्वी है गोल है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो हमारी जो पृथ्वी है ऊपर की ओर, यानी दोनों ध्रुवों पे हल्की सी चपटी है और बीच में उभरी हुई है। जब हमारा सूर्य, ये देखिए, जब सूर्य है ये चमकता है, तो इसकी जो यहाँ से लाइटें निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, सूर्य के पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती हैं, वहाँ पे क्या होगा? उजाला होगा, यानी कि दिन होगा। और पीछे वाले भाग पे तो नहीं पड़ रही हैं, यहाँ पे क्या होगा? रात होगा। क्या होगा? रात होगा। मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं जिस स्थान पे पड़ेंगी वहाँ पे उजाला होगा, और उस वाले क्षेत्र, उतने क्षेत्र को हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे दिन है, बाकी क्षेत्र पे अंधेरा होता है, वहाँ पे रातें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, जबकि दूसरा भाग जो है सूर्य से दूर होता है, वहाँ पे रात होती है। हमने आपको बता दिया। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसको प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। जितने वाले भाग के, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, जितने भाग पे यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रातें होंगी, यह जो विभाजित कर रहा है क्या कहता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता। अब आप पूछेंगे कि मैम यहाँ पे जो विभाजित रेखा कर रहे हैं, आपने बताया कि यह वृत्त है, प्रदीप्त वृत्त है। वृत्त का मतलब क्या होगा कि आप गोले से समझते होंगे, ठीक है, जिसका एक सेंटर होता है। लेकिन हमने तो यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे एक लाइन ही है। वास्तव में अगर हम देखें तो यह 2D फिगर है, लेकिन जब 3D फिगर में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार इसका शेप होगा, जो कि एक वृत्ताकार में होगा। इसको हम अंडाकार भी कह सकते हैं, इस प्रकार, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि फिगर में हमने आपको बताया है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी काल कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। लेकिन यह अपनी अक्ष पे जब
अपनी अक्ष पे जब घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, यह भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो यह अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगाती है। कितना घंटा? 24 घंटा। और इस समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। यह पृथ्वी का दैनिक गति होता है, मतलब यह रोजाना का गति होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर मान लेते हैं जो हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है या घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? यह अपनी अक्ष पे घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? ये जो सूर्य चमक रहा है, सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी पे पड़ रही हैं, इस वाले भाग पे उजाला होगा, तो यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे रातें होंगी इधर इस साइड। अगर हमारी पृथ्वी जो घूर्णन नहीं कर रही, एक सीध में ऐसे ही अस्थायी रूप से बनी हुई है, तो यहाँ पे हमेशा ही दिन ही होगा, और यहाँ पे पीछे वाले भाग पे हमेशा ही रात होगी। यानी कि जो दिन और रात का फार्मूला बना है वह फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी का घूर्णन ही एक मेन कारण है जिसके कारण कि दिन और रात हम डेली देखते हैं अपने जीवन में। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे भाग में अंधेरा है, दूसरे भाग में जो अंधेरा रहेगा और पूरे ठंडा या जो समय रहता है पूरा ठंडा रहता है, मतलब कि ये वाला क्षेत्र हमेशा रोशनी पड़ेगी, तो यहाँ पे गर्मी वाला क्षेत्र रहेगा और यहाँ पे ठंडी वाला क्षेत्र रहेगा, जो कि हमारे 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 या फिर मानव एक जाति के लिए जीवन संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड पैरा में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की गति, दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पृथ्वी हमारी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसको हम कहते हैं परिक्रमण। और पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन, एक सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे नहीं जोड़ते। क्यों? जो हमारी पृथ्वी है उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं और 6 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। लेकिन 6 घंटे लोग आसानी के लिए छोड़ देते हैं, बाद में यही 6 घंटे जो होता है, यही एक मिनट, यही 365 दिन हो गया हमारा, 365 दिन, और ये जो 6 घंटे हो गए इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद इसको हम देखते हैं तो ये एक 24 घंटा के बराबर हो जाता है, जिसको हम एक दिन मान लेते हैं। कैसे 24 घंटा के बराबर होगा? 6 घंटा ये, उसके बाद 4 साल का जो हम किए हैं, हर एक साल एक 6 घंटा होगा, तो यानी कि 4 साल में इससे गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 घंटा किसके बराबर है? बराबर एक दिन के बराबर है, एक दिन के बराबर है। और एक दिन बढ़ जाता है, इस कारण हर चौथे साल जो हमारा फरवरी का महीना होता है यह 29 दिन का हो जाता है। यही कारण है कि जो हमारा फरवरी का महीना है कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का, प्रत्येक चौथे वर्ष, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर दिया है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। 21 मार्च यानी कि जो हमारा पृथ्वी है उस पे, पृथ्वी के विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 21 मार्च को। कब पड़ते हैं? 21 मार्च को। यहाँ पे उस समय वसंत ऋतु होता है। उसके बाद यह आता है यहाँ पे, यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और जिसको उत्तर अयनांत कहते हैं। और 21 जून को जो हमारा पृथ्वी है उस पे, उसके कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगा और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यह जो हमारी पृथ्वी यहाँ पे आ गई और 23 सितंबर को जो होता है फिर से विषुवत रेखा पे यह लंबवत पड़ती है। कौन? सूर्य की किरणें। और यहाँ पे फिर ऊपरी वाले भाग में शरद ऋतु होगा और नीचे वाले भाग में वसंत ऋतु होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, दिया हमारा चौथा फिगर। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। कब होगा? दिसंबर, 22 दिसंबर, जो कि हमारा जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी की मकर रेखा पे पड़ती हैं और 22 दिसंबर को जो सबसे बड़ा दिन होता है।
22 दिसंबर को हमारी जो सूर्य की किरणें हैं मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं और इस कारण वहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उसके बाद यही चीज़ जो मैंने आपको बताया ये अच्छे से मेंशन किया यहाँ पे आप देखिए। मैंने 365 और 366 दिन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जो कि यहाँ पे दिया है, समझाया है। उसके बाद जो पृथ्वी वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। पिछले क्लास में भी हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार चक्कर लगाती हैं। उसके बाद बोल रहा है कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसका चेंज नहीं होता रहता है, उसी में अस्थायी रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए ये जो हमारी ये देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा सूर्य है, यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है। जैसे कि सूर्य का किरण यहाँ पे पृथ्वी पे पड़ रहा है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगा रही है, यानी कि घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर ही, ठीक है, जिस कारण यहाँ पे दिन और रात होते हैं। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वे सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रही है कैसे, वृत्ताकार रूप में। तो जो सूर्य का चक्कर लगा रही हो क्या कर रही है, वो परिक्रमण कर रही है किसका, सूर्य का। तो जब ये जो हमारी पृथ्वी है पूरब से पश्चिम की तरफ भी घूम रही है और चक्कर भी लगा रही है, यह वाला भाग जैसे जैसे परिवर्तित होगा तो यहाँ पे पृथ्वी का जो भाग है यह भी परिवर्तित होगा, जिस कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं हमारी कम ज़्यादा होती रहती हैं। इस कारण यहाँ पे हमें गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद की सभी यहाँ ऋतुओं का हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बताना भूल गए हम कि देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखा है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यह सबसे पहले बताया कि जो हमारी पृथ्वी है गोल है और अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। ये फैक्ट भी जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब दिया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक होता है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा होती है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे कर्क रेखा पे, ये हमारा रहा विषुवत रेखा, ये वाला रहा कर्क रेखा, ये रहा मकर रेखा। विषुवत रेखा जो यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे उष्मा अधिक हो गया, यहाँ पे सूर्य की प्रकाश अधिक होगी। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणें होती है तिरछी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ पे उतना अधिक गर्मी नहीं होता है जितना कि इन उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के पास वाले भागों में लगभग 6 महीने का लगातार दिन होता है। मैंने आपको ये जो फिगर है अच्छे से पिछली वाली क्लास में बताया था, पिछली क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस प्रकार होता है। अब यह चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। विषुवत रेखा पे अभी हमने बताया कि यह कर्क रेखा है, यहाँ पे उष्मा अधिक होगी जब सूर्य की किरणें इस पे लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, इधर जो हमेशा मतलब लगातार 6 महीने तक दिन होगा और नीचे वाले क्षेत्रों में क्या होगा, सूर्य की किरणें जो होती है कम पड़ेंगी। अब 21 जून को जो होता है सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत पड़ेंगी, ठीक है, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे, और वहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा और जो रातें होंगी छोटी होंगी। पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं उत्तरी अयांत, या फिर इसको हम बोलते हैं उत्तरी अयन वृत्त। क्या बोलते हैं, उत्तरी अयन वृत्त।
अब उसके बाद यह 22 दिसंबर के बारे में बताया है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट हमने उत्तरी ध्रुव में बताया वही कॉन्सेप्ट दक्षिणी ध्रुव में हो जाएगा। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे 23 मार्च को वहाँ उत्तरी ध्रुव में जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती थी लंबवत, वहीं पे हम बात करें दक्षिणी ध्रुव में तो मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कब? 22 दिसंबर को। और जब ये लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पे जो दिन होगा सबसे बड़ा होगा और रातें जो होंगी छोटी होंगी और ग्रीष्म ऋतु वाली होंगी। और उत्तरी ध्रुव में इसी वक्त सर्दी का मौसम होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबे दिन, यह तो मैंने आपको बता दिया। इसी के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में यह भी बता दिया हमने आपको। फिर बोला है कि पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयन कहते हैं, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं दक्षिणी आयन वृत्त। यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में जो कि दिसंबर यानी कि दिसंबर में क्या पड़ेगी? सर्दी पड़ेगी। सर्दी का मौसम होगा तब उस समय हम क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब यहाँ पे सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं तो हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी का मौसम होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है मकर रेखा पे तो यहाँ पे गर्मी का होगा और यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा। इतना समझ में आया? आगे बोल रहा है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर, किस पर? विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती। ये जो फैक्ट दिया है बार बार आपको दिख रहा है 21 मार्च 23 सितंबर 22 दिसंबर, ये फैक्ट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। यह भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? विषुव। हमारी जो पृथ्वी है यह रहा सूर्य की यहाँ पे विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है। जब सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत पड़ती हैं तो इसके बीच जो भी अक्षांश है सभी अक्षांशों पे लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसके अलावा कहीं भी कहने का मतलब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के अदर जो अक्षांश है इस पे और उत्तरी गोलार्ध के अदर अक्षांश पे सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं। साल के 365 दिन बोले या फिर साल के 366 दिन बोले, कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। हमेशा इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। परंतु हम बात करें जो कि हमारा उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होती हैं। अब उसके बाद बोल रहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इस स्थिति के विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, वसंत ऋतु एवं दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे बताया कि पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी की अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। जो कि ऋतु परिवर्तन कैसे होगा? परिक्रमण के कारण होगा। और दिन और रात कैसे होते हैं? तो घूर्णन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण। अब तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ क्वेश्चन दिया अभ्यास के लिए, इसको आप लोग नहीं छोड़ा करिए, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक नज़र में आप लोग इसको भी देख लिया कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया पृथ्वी की अक्ष का झुकाव क्या होता है, यह भी हमने पढ़ाया बताया आपको, आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद घूर्णन एवं परिक्रमण का परिभाषा पूछा है, तो यह भी आप बता सकते हैं। फिर तीसरा पूछा है कि लीप वर्ष क्या होता है, यह भी आप बता सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट
कि 6 घंटे अतिरिक्त हो जाता, तो 4 साल में 6 चौक 24 कितना होगा, 6 चौक 24, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। तो फरवरी क्या होगी, एक दिन बढ़ जाएगी, 29 दिन की हो जाएगी। और जो साल होता है हमारा 366 दिन का हो जाएगा, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। बाकी जो 365 दिन होता है, 28 दिन की फरवरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन चौथा बोल रहा है कि उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। यह भी आप कर सकते हैं फिगर में, मैंने आपको मेंशन किया है। फिर बोल रहा है विषुव क्या होता है, यह भी बताएं हम। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग समय में क्यों होता है। ध्रुव पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है क्यों, यह भी हमने आपको मेंशन किया है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आंसर देने में सक्षम होंगे। फिर आगे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है, मल्टीपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं परिक्रमण, क्या बोलते हैं, परिक्रमण। और पृथ्वी अपने अक्ष पे अगर घूमती है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। दूसरा बोल रहा है कि सूर्य की किरणें सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, तो क्या होगा, 21 जून को पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, मैंने आपको बताया एक फैक्ट के रूप में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। फिर बोल रहा है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो किस गति के कारण होगा, तो इसका परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक दिया है। बोल रहा कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, यह भी आपको बताया मैंने। पृथ्वी के दिन प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किस तरह लगाती है यह बताना आपको। फिर दिया है 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर पड़ती सीधी पड़ती है, कौन सी रेखा पे, यह आपको बताना है। फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दिया, बोला ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो कब छोटे होते हैं किस ऋतु में, यह आपको मेंशन करना है। हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी अगर डाउट रहा होगा क्लास में तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।